अब जिस तरीके से मुकेश सहनी की हार हुई, मुकेश सहनी या महागठबंधन की हार हुई, तो मुकेश सहनी रास्ता तो तलाश रहे हैं। जोड़ी है वो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। नीतीश, सम्राट चौधरी, अगर मान लेते हैं तेजस्वी यादव चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं या तेजस्वी यादव आने वाले समय में खुद को मीडिया फ्रेंडली या लोगों के साथ जिस तरीके से उनकी घुल मिल वार्तालाप नहीं रहती सकते हैं, थी, जी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में ये क्या चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने सवाल किया कि बिहार की राजनीति में ये क्या चल रहा है? हम एक आम बात आपसे कहते हैं, अगर आपको प्यार जिससे है उसको छोड़ अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए दिल में जगह सामने वाले के लिए है, तो कहीं न कहीं वो विषय की चर्चा तो बनती है। और अगर बिहार की राजनीति में ये होता है, तो फिर तो पक्का सवाल बनता है कि आखिर किसके लिए किसके दिल में जगह है? और दिल में जगह कैसे हो गया? वो तो कहीं और मौजूद थे और अब कह रहे हैं कि दिल में जगह हमारे लिए, मतलब उनके लिए हमेशा हमारे दिल में जगह है। किसके दिल में किसके लिए जगह है ये तो हम बात करेंगे। और कौन से वो नेता हैं जो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ अपना अपना जुगाड़ देखने में लगे हुए हैं। कहां जुगाड़ करेंगे और जुगाड़ अगर कर लेंगे तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव जो सरकार को आईना दिखाने की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव वो जो कह रहे थे कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार की स्थिति बदलेंगे, सब कुछ जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय हैं। अभय, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बिल्कुल। सवाल जवाब तो होगा ही, बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे थे लगातार, तेजस्वी यादव सरकार को आईना दिखाने की बात कर रहे थे। जी। अब तेजस्वी यादव के पार्टी से अगर और लोग कम हो जाते हैं, जो बड़े नेता हैं, जो घटक दल है, वो कम हो जाती है, तो तेजस्वी यादव तो कहीं न कहीं चिंता फिक्र में हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। महागठबंधन एक तरह से और कमजोर पड़ जाएगी, मान देखिए, लीजिए कुछ ऐसा तो हो नेता जाए। ही कहते हैं कि महागठबंधन टूट चुकी है, जी। लेकिन हम नहीं कहेंगे, वो उनकी इच्छा बिल्कुल। है, सब अपने हिसाब से कहते हैं। जी। लेकिन तेजस्वी यादव को आने वाले समय में क्या दिक्कत होगी? महागठबंधन टूटता है तो क्या होगा? और जी। कौन वो नेता है जो अपने जुगाड़ में लग गए हैं? किसकी रुख किस तरफ मुड़ेगी बिहार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की और हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। जी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जी। कि तेजस्वी यादव को मान लेते हैं ये तीन घटक दल तो हैं ही, जी। जो तेजस्वी यादव से दूर अगर जाते हैं तो उनको दिक्कत होगी। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को हटा दीजिए, प्रशांत जी। किशोर की तो अपनी पार्टी है जन सुराज, जी। वो उनके घटक दल भी नहीं है। जी। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव के सामने एक और बड़ा प्रॉब्लम है। जी। आने वाले समय में अगर तेजस्वी यादव शायद समझते हैं चीजों को, तो तेजस्वी यादव समझ पाएंगे कि तेजस्वी यादव के सामने ये तो महागठबंधन की दिक्कत है, ये है, लेकिन आने वाले बिल्कुल। समय में सीएम की कुर्सी को लेकर और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि पहले से 2-3 नाम जो है वो तेजस्वी यादव के सामने चल रहा है कि किस प्रकार से, जी। देखिए बिहार में लॉकपुस की जो जोड़ी है वो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। नीतीश, सम्राट चौधरी, अगर मान लेते हैं तेजस्वी यादव चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं या तेजस्वी यादव आने वाले समय में खुद को मीडिया फ्रेंडली या लोगों के साथ जिस तरीके से उनकी घुल मिल वार्तालाप नहीं रहती सकते हैं, थी, जी। तब तो फिर कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को आने वाले समय में दिक्कत होना है। बहुत ज्यादा। अब देखिए, पहली बात हमने कहा सम्राट चौधरी, एक सम्राट चौधरी तो उनके सम्राट चौधरी तो उनके कुंडली में आ ही गए हैं, जी। क्योंकि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया। ऐसे ग्रहण समझिए कि लग गए हैं उनको। हाँ, एक ग्रहण लग चुका है। जी। लेकिन 2 और ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव की कुंडली में ग्रहण लगा सकते हैं। जी। बिहार के ही हैं, बड़े बिल्कुल। नेता हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम नाम ले तो चिराग पासवान हैं। जी। आने वाले समय में चिराग पासवान को भी राजनीति सौंपा जा सकता है बिहार का। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान जहां उनको कम आंका जा रहा था, वहीं चिराग पासवान ने 29 से 19 सीटें जीत कर दी। जी। और अभी चल ही रहा है चर्चा कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। जी। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ी बात है कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी बिहार की राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। जी। यानी कि नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम चल रहा है, निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। जी। क्योंकि निशांत कुमार को अब उन जगहों पे देखा जा रहा है जिन जगहों पे निशांत कुमार मौजूदगी उनकी नहीं होती थी। जी। तो अब निशांत कुमार को भी लेकर कयास तेज हो गई है कि जी। निशांत कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में आ सकते हैं। जी। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है अब है, जी। अगर निशांत, सम्राट और चिराग, जी। अगर ये इनके लिए क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं, जी। तो तेजस्वी यादव को इनका भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि बिल्कुल। आखिर ये लोग युवा भी हैं, जी। तो तेजस्वी यादव कैसे निपटते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। लेकिन अब अगर महागठबंधन में टूट होती है
अगर मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बयान दिया है, मुकेश सहनी का दिल किसी और के लिए अगर धड़क रहा है, दिल जी। में जगह किसी और के लिए है, तो मुकेश सहनी जी एक बात बताइए, चुनाव से पहले सबसे पहले आपने कहा कि 60 सीट, फिर 30 सीट, फिर 15 सीट जी। आरक्षण, कई बातें कई मुकेश सारे सहनी मुद्दे ने वो कह दिए निकाले थे। हैं। जी, लेकिन आज मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं है। जी, पहली बात कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया। जी, अब आम भाषा में कहा जाए, कई विश्लेषक थे जो कह रहे थे कि मुकेश सहनी को लॉलीपॉप थमा दिया गया। जी, और मुकेश सहनी को अगर लॉलीपॉप थमा दिया गया, जी, तो मुकेश सहनी को उसका कोई फायदा भी तो नहीं हुआ। बिल्कुल। नाम ले लिया गया, मुकेश सहनी को क्या मिला? कुछ कुछ नहीं। नहीं, ना सीट जीते और डिप्टी सीएम अगर हम कह दिए कि अब है, हम आपको 500 करोड़ रुपया देंगे। भाई मेरे पास होना भी तो चाहिए 500 करोड़ देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, लिख देने से तो हो नहीं जाएगा आपका। बिल्कुल। लिख भी दिए कि हाँ 500 करोड़, दे चेक पे देंगे थोड़ी तो लिख कौन सा रहा है। दे? जी। मेरे अकाउंट में भी तो होना चाहिए। चेक भी अगर दे दीजिएगा तो चेक बाउंस कर और जाएगा। मान लीजिए मेरे करीबी कोई और है तो उनको दुख नहीं लगेगा कि अभय को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हमको हैं। नहीं दे रहे, तो बिल्कुल। मुकेश सहनी, अब जिस तरीके से मुकेश सहनी की हार हुई, मुकेश सहनी या महागठबंधन की हार हुई, तो मुकेश सहनी रास्ता तो तलाश रहे हैं। जी, रास्ता तो उन्होंने चुनाव से पहले भी तलाशा था, लेकिन रास्ता मिल नहीं पाया। जी, ये तो मुकेश सहनी की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। आखिर प्रशांत किशोर भी जिस प्रकार से उनकी खबरें निकलकर बार-बार सामने आ रही हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो कांग्रेस के वरीय नेताओं से हुई है। तो क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर साथ में आएँगे तो तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि विपक्ष कमजोर होते नजर जी। आएगी। और प्रशांत किशोर को आपको पता ही है किस तरीके से रणनीतिकार के तौर पे जाना जाता है उनको। बिल्कुल। दिमाग तो प्रशांत किशोर के पास बहुत है। बिल्कुल। इसमें कोई कमी है ही नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ हाँ हैं। बिल्कुल, बंगाल में जब ममता को चुनाव जिता दिए, जी। भले इनकी यहाँ हार हुई है। देखिए बिहार है, चुनाव जी। आइएगा लड़ने तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जी। और आपको बिहार की राजनीति से सीखने ही मिलेगा। हार जीत का खेल भी है तो हार। बिल्कुल, लेकिन अब प्रशांत और कांग्रेस एक साथ आती है, तो कहीं न कहीं अपने आप को बिहार में कांग्रेस भी मजबूत करना चाहेगी। प्रशांत जी। किशोर का अगर साथ मिलता है, तो वो भी बिहार की राजनीति बेहतर तरीके से समझ पाएगी। और आने वाले समय में प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में होते हैं, तो कांग्रेस में जहाँ भी इंडिया में और चुनाव होना है, तो जी। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका के रूप रोल में जो है, जी। वो नज़र उनकी दिखाई जाएगी। छवि दिखेगी उनकी। बिल्कुल। जी। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है, अब बिहार के राजनीति में क्या हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के जो फ्यूचर है, आगे जाके कहीं मुश्किल में ना पड़ जाएँ और इससे ज़्यादा। तो फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।